नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम 24 और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और सीएम 24 सिर्फ खबरों का बुलेटिन नहीं है, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान और भविष्य की धड़कन है। यहाँ फैसले भी हैं, विजन भी है और हर खबर के पीछे एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर भी। आज सीएम 24 में भविष्य की दिशा तय करता मध्य प्रदेश, एआई से सशक्त शासन का रोड मैप, किसान, युवा और नागरिक के लिए नई संभावनाओं का उद्घाटन। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व के विविध रंग, आस्था, संवाद, विकास और राष्ट्रभाव की बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश ने समय की धड़कन पकड़ ली है, एक ऐसा कदम जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। ये वो दौर है जहां तकनीक सुविधा से आगे बढ़कर शासन की आत्मा बनने जा रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसान, युवा और नागरिक का सहयोगी बनेगा। भोपाल से देश को संदेश गया, एआई पावर से एमपी एम्पावर्ड। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एआई सक्षम शासन और आर्थिक परिवर्तन का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। ये रोड मैप विकास की गति, गवर्नेंस की गुणवत्ता और भविष्य की तैयारियों का आधार बनेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल के ताज लेक फ्रंट में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 एक औपचारिक आयोजन भर नहीं, राज्य के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति लॉन्च की। साथ ही एआई सक्षम शासन के लिए राज्य का रणनीतिक रोड मैप सामने आया। ये क्षण वो संकेत है कि मध्य प्रदेश डिजिटल युग की अगुवाई के लिए तैयार खड़ा है। राज्य अब टेक्नोलॉजी के सहारे नीतियों को जमीन से जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश एआई रोड मैप, कोर पिलर्स, सिटीजन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सर्विसेज, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यूथ एंड स्किल एम्पावरमेंट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने बुद्धि, उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अभी हम बुद्धि, विवेक, इसका भी अंतर करने जाएंगे तो एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियाँ जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में, मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि। अभी मंत्र, यंत्र, तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहां से कहां ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पर चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का, मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता, वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। कृषि पर फोकस एआई का सबसे गहरा प्रभाव किसान के खेत तक पहुंचेगा। अब कहां फसल प्रभावित हुई है, कितना नुकसान हुआ है, किस क्षेत्र को तत्काल सहायता चाहिए, इन सवालों का उत्तर डेटा और तकनीक के आधार पर मिलेगा। किसान तक पहुंचेगी बेहतर पैदावार की सटीक जानकारी, फसल बीमा में पारदर्शिता बढ़ेगी, फ्रॉड पर तकनीकी निगरानी मजबूत होगी, यानी तकनीक सीधे अन्नदाता के जीवन को सशक्त बनाएगी। अपने राज्य की लिए अगर बात करूंगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए
तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज, ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। युवाओं और स्किल पर फोकस कॉन्फ्रेंस में एआई लिटरेसी मिशन के तहत फ्यूचर स्किल्स फॉर एआई पावर्ड इंडिया कौशल रथ को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। ये पहल संकेत देती है मध्य प्रदेश का युवा एआई युग की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। युवा सिर्फ अवसर तलाशने वाला नहीं, भविष्य गढ़ने वाला बनेगा। जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूंगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। मध्य प्रदेश के लिए एआई क्यों है गेम चेंजर? तेज और स्मार्ट गवर्नेंस, सटीक और डेटा आधारित निर्णय, फ्रॉड और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण, स्मार्ट कृषि और बेहतर फसल प्रबंधन, नए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर, वैश्विक निवेश के लिए मध्य प्रदेश की मजबूत पहचान। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। ग्लोबल परिप्रेक्ष्य एआई के उपयोग में भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में है। अमेरिका और चीन आगे है, पर गति भारत की पहचान बन चुकी है और मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय गति का नया इंजन बनने की दिशा में बढ़ चुका है। एआई नीति, एआई मिशन, स्पेस टेक विजन, इन कदमों के साथ राज्य ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल बनेगा। आज भोपाल से भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जहां शासन स्मार्ट होगा, किसान सशक्त होगा, युवा स्किल्ड होगा और मध्य प्रदेश गवर्नेंस से लेकर ग्रोथ तक एआई की ताकत से आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत है। एआई पावर से मध्य प्रदेश एम्पावर्ड और मध्य प्रदेश से एम्पावर्ड भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। मध्य प्रदेश का नेतृत्व आज केवल निर्णयों से आगे आस्था, आत्मीयता और विकास का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हर दिन जनता के बीच परंपरा के साथ और भविष्य की दिशा तय करता दिखाई देता है। उज्जैन से निकला ये दिन प्रदेश की आत्मा और प्रशासन दोनों को जोड़ता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सपत्नीक श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान श्री महाकाल के दरबार में प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं को पर्व की शुभकामनाएं दी। आस्था के इस क्षण में नेतृत्व की संवेदनशील छवि सामने आई। और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीजों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में आप ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी। क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। और जो कल्पना के साथ बाकी चीजें जोड़ी गई, जैसे ये अपने इसी वाल के ऊपर अगर अपन यहाँ जहाँ बैठे बाबा महाकाल के महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये राजा भोज 1000 साल पहले अपने अवंतिका में आए। इस दीवार के ऊपर एक एक अलग अलग ऐसे महापुरुषों के सब प्रकार के चित्रों का संयोजन किया गया है।
जो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हमारी अपनी उस गौरव गाथा के आधार पर उज्जैन की इतिहास की यात्रा से परिचय कराते हैं। और यहाँ इसी बाबा महाकाल के प्रांगण में परमात्मा की कृपा से महाकाल काल के देवता और काल समय सबका नियत, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और काल के क्रम में हरेक का जन्म एक नियत समय के बाद जिसके पुण्य प्रताप अपने ऊपर की दुनिया में खत्म होते हैं, वो पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्म के सिद्धांतों के बलबूते पर अलग अलग मार्गों से, भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो हरेक मार्ग से अपने पुण्य अर्जित करने के लिए वहां उसका जन्म होता है। और इस जन्म के आधार पर अपने पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्रीधाम की तरफ प्रस्थान होता है। ऐसे कालक्रम में बाबा महाकाल प्रत्येक श्वास के साथ हमको जीवन देते हैं। पूजा के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे तेलीवाड़ा चौराहे की पुरानी चाय की दुकान पर। स्थानीय लोगों के साथ चाय पी, हालचाल जाना, मुस्कान बांटी। दुकानदार के संकोच पर मुख्यमंत्री ने स्नेह से कहा, चाय के पैसे लेने होंगे। ये दृश्य सत्ता और समाज के स्वाभाविक रिश्ते को दर्शाता है। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहाँ से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं, जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। उज्जैन प्रवास में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। 1250 सीटें क्षमता वाला ये भवन शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनेगा। अप्रैल 2026 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। विकास के इस तस्वीर में भविष्य की तैयारी स्पष्ट दिखती है। महादेव भी है, शंकर भी है। और एक और बात, हमारी अपने बाबा महाकाल का डमरू, ये हमारी वाद्य परंपरा में सबसे पहला वाद्य अगर कोई बना है संगीत का तो वो डमरू है। और डमरू की कल्पना भी बहुत सुंदर की गई। बारिश की बूंद गिरते हुए तालाब नदी पे जो आवाज करती थी, उस आवाज से मिला करके डमरू का हमारे यहाँ सृजन हुआ है। बात के यंत्र सारे उसके बाद जुड़ते चले गए, जिसके माध्यम से संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा हमारे अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नाना प्रकार से दुनिया ने सीखी और देखी है। मेरी अपनी ओर से आज बाबा महाकाल के इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मेरी शुभकामना भी है, बधाई भी है और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। पिछले समय जब आए थे तो उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो की सौगात मिली थी। हमें इस बात का आनंद है, अब अगली बार वापस 25 तारीख को आएंगे तो इंदौर से उज्जैन का हमारा 6 लेन तो करीब 90% बन गया है, लेकिन हरिफाटक पुल के पास का पुल 6 लेन होना बाकी है। तो इसका टेंडर हुआ है, इसका शुरुआत करा करके एक नई सौगात देना चाहेंगे। इसी प्रकार से नजर अली मिल कंपाउंड में नगर निगम के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो भी शुरुआत हुई है। ये सीमस्त बाईपास का एक बड़ा रोड भी है। मुख्यमंत्री ने श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शासकीय वेबसाइट का लोकार्पण किया। शीघ्र दर्शन, पूजन, बुकिंग, दान अब श्रद्धालुओं के लिए अनुभव सरल होगा। दिन के अंत में थल सेना दिवस पर वीर जवानों को शुभकामनाएं दी, शौर्य और बलिदान को नमन किया। आस्था की चौखट से जनता की चाय तक, विकास की नींव से राष्ट्र भाव तक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विविध रंग मध्य प्रदेश को नई पहचान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24,
भोपाल। महाकाल की नगरी एक बार फिर दिव्यता के शिखर पर है, जहां इतिहास, आध्यात्म और संस्कृति एक साथ जीवंत हो उठे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से श्री महाकाल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ और उज्जैन बन गई आस्था की वैश्विक राजधानी। देखिए ये रिपोर्ट। महाकाल लोक की अलौकिक परिधि में आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन अब महाकवि कालिदास की अवंतिका की तरह स्वर्गीय अनुभूति देने लगी है। विक्रमादित्य और राजा भोज की परंपरा मूर्ति और भक्ति चित्रों में जीवंत होकर हर श्रद्धालु को इतिहास से जोड़ रही है। प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग श्रद्धा और सुविधा के लिए नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। सड़क, रेल और वायु मार्ग से कनेक्टिविटी का विस्तार आस्था को गति दे रहा है। शक्तिपीठ, शिप्रा तट और गुरुद्वारे की उपस्थिति उज्जैन को समरसत्ता की अनुपम मिसाल बनाती है। सब तिथियों से मकर संक्रांति का पर्व का तिल भर ज्यादा वजन होता है। आज से सूर्यनारायण अपनी ऊर्जा को फेरते हुए उजाला बढ़ाते हैं और निशा अर्थात काली रात कम होती है, अंधेरी रात कम होती है। हमारी संस्कृति में उत्तरायण का विशेष महत्व और ये काल की नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, यहाँ से समय की नियंता बाबा महाकाल के आशीर्वाद से सबके जीवन में मंगल हो, आनंद हो। हमारी सरकार भी कल्याणकारी कामों में लगातार लगी रहे, इसी भावना के साथ में आज दर्शन भी किए। और कार्यक्रम में श्री महाकालेश्वर मंदिर की नई आधिकारिक वेबसाइट www.shrimahakaleश्वर.mp.gov.in और 600 करोड़ की लागत से बनने वाले भक्त निवास के दान पोर्टल का शुभारंभ हुआ। डिजिटल युग में आस्था का सशक्त प्रवेश। संध्या को दिव्यता में डुबो दिया शंकर महादेवन की भक्ति प्रस्तुति ने। डमरू की गूंज के साथ श्रद्धालु साधना में लीन हो उठे। यहाँ से एक नया पर्व का, खासकर मकर संक्रांति की परंपरा उज्जैन में तो पुरानी है, लेकिन महाकाल उत्सव जुड़ करके धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नया मील का पत्थर साबित होगा। 4 दिन का उत्सव और अलग अलग प्रकार के कलाकारों के साथ ये यहाँ बाबा का आशीर्वाद भी लेंगे और अपनी अपनी भजन की प्रस्तुति, अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से महाकाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी होगी। मेरी अपनी ओर से महाकाल मंदिर समिति और सभी प्रशासन के साथ कल्चर मिनिस्ट्री को भी बधाई। 18 जनवरी तक चलने वाला ये महोत्सव आस्था, इतिहास और संस्कृति की सजीव यात्रा बनेगा। उज्जैन एक बार फिर सिद्ध कर रही है, ये केवल नगर नहीं, काल और चेतना की राजधानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और CM 24 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।